हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम करने जा रहे हैं एससीईआरटी की तरफ से दी गई वर्कशीट रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लासेस 6 to 8 के लिए एंड डेट है इसकी 2 अप्रैल 2022। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स और पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनालिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स। यानी आपको अपने टोन को रिफ्लेक्ट करना है, थोड़ा सा इस तरीके से अपनी वॉइस को रिफ्लेक्ट करना है कि वो बिल्कुल लगे कि जिस तरह की इसमें पर्सनालिटी है वैसा ही आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए। दूसरा, डोंट रीड टू फास्ट, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, और थोड़ा थोड़ा सा पेस के अकॉर्डिंगली पढ़ते रहिए ताकि आपको जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुक के पढ़ सकें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में आपको एक स्टोरी दी हुई है बहुत अच्छी, जिसका मॉरल बहुत ही अच्छा है। तो हम इसको शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेडिंग है स्टोरी का द प्राउड रोज़, लेकिन ये गुलाब की बात हो रही है, रोज़ मैम की बात नहीं हो रही है ना, तो रोज़ की बात है सिर्फ, ठीक है। तो प्राउड रोज़ है ना, उसको बहुत घमंड होता है रोज़ को, गुलाब को। तो देखिए, इट वॉज़ द स्प्रिंग सीजन, यानी कि वसंत ऋतु का टाइम था, चल रहा था, मौसम था। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल रेड रोज़ प्लांट इन अ गार्डन, और बहुत ही सुंदर लाल गुलाब का फूल जो था वो एक गार्डन में खिला हुआ था। One rose flower on the plant was proud of its beauty. उसमें से एक रोज़ का फ्लावर था, एक गुलाब का था फ्लावर, फूल, जो कि अपनी सुंदरता पे बहुत ही ज़्यादा घमंड करता था। However, it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus which looked dull, dry and thorny. Thorny मतलब कांटे होते हैं उसमें, dry सूखा होता है, dull मतलब दिखने में डल लगता है। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट की बात थी उसके लिए कि वो एक कैक्टस के बिल्कुल जस्ट साथ में ही उगा हुआ है। एवरी डे द रोज वुड इंसल्ट द कैक्टस अबाउट इट्स लुक्स बट द कैक्टस स्टेड क्वाइट। वो हमेशा रोज़ डेली के डेली उसकी बेइज्जती करता था, इंसल्ट करता था कैक्टस की कि तुम कैसे हो, तुम्हारे उसके लुक्स की बेसिकली जो है वो उसके लुक्स की इंसल्ट करता था, लेकिन कैक्टस जो था वो क्वाइट रहता था, चुप रहता था। All the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, but the rose was too swayed by its own beauty to listen to anyone. कि बाकी जो प्लांट्स थे उस गार्डन में वो सब रोज़ को समझाते थे कि मतलब तुम्हें इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, कैक्टस की बुराई, उसको बुली नहीं करना चाहिए, लेकिन रोज़ जो गुलाब का जो फूल था वो अपने आप में ही अपनी ब्यूटी में इतना घमंड में था कि उसको ये सब बातें नहीं सुनाई देती थी। वन समर, एक दिन गर्मी की बात है, अ वेल इन द गार्डन ड्राइड अप, वेल मतलब कुआं, उस गार्डन में कुआं था वो सूख गया। एंड देयर वॉज नो वाटर फॉर द प्लांट्स, और कहीं भी प्लांट्स के लिए कोई भी पानी नहीं बचा। द रोज स्लोली बिगैन टू विल्ट, और विल्ट मतलब मुरझाना, और रोज़ धीरे धीरे जो है वो मुरझाने लग गया। The rose saw a sparrow dip its beak into the cactus for some water. और रोज़ ने क्या देखा कि एक स्पैरो, एक चिड़िया जो है वो कैक्टस के पौधे में अपनी चोंच मार रही है पानी पीने के लिए। The rose then felt ashamed for having made fun of the cactus all this time. तो रोज़ को अपने ऊपर बहुत शर्म आई कि मैं तो हमेशा कैक्टस की बुराई करता था, लेकिन देखो ना कैक्टस कितना अच्छा है और इसके अंदर देखो पानी है जिससे कि लोगों की प्यास बुझ रही है। The rose was in need, और अब रोज़ जो फ्लावर था उसको भी ज़रूरत थी। It was desperately in need of water, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था पानी। It went to ask the cactus, वो कैक्टस के पास गया। I am feeling so dehydrated because of the summer. The well has dried, so the gardener is not watering the plants. कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट फील कर रहा हूँ कि मेरे अंदर पानी नहीं है, क्योंकि वेल जो कुआं है वो सूख गया है, उसका सारा पानी सूख गया है, और जो गार्डनर है, जो माली है, वो पानी नहीं डाल रहा है। Can you give me some water that you contain in your thick skin? कि क्या तुम अपने में से मुझे थोड़ा सा पानी दोगे जो कि तुम्हारी थिक स्किन में पानी है। Can I also have some water? कि मुझे भी क्या पानी मिल सकता है।
द काइंड कैक्टस अग्रीड, कैक्टस ने बहुत ही आराम से उसकी बात मान ली। इट हैड प्लेंटी ऑफ वाटर स्टोर्ड फॉर द डिफ़िकल्ट समर सीजन, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पानी स्टोर कर रखा था कैक्टस ने अपने अंदर समर सीजन के लिए। इट ऑफर्ड द रोज टू टेक एज मच एज वाटर एज यू वॉन्टेड, और उसने रोज़ को कहा कि तुम्हें जितना पानी मेरे में से लेना है तुम ले सकते हो। दे बोथ गॉट थ्रू द लॉन्ग समर एज फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी आती है बच्चों, इस स्टोरी की जो शिक्षा है वो है नेवर जज समवन बाय द वे वन लुक्स, कि कभी भी किसी के दिखावे पे, यानी कोई कैसा दिखता है उस पर कभी भी जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब है सजेस्टेड एक्टिविटीज़, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे 1 2 3। फर्स्ट क्वेश्चन है डू रिवर्स रीडिंग, रीडिंग द टेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। अ मॉडल रीडिंग बाय द टीचर इज सजेस्टेड, कि आपको क्या करना है, रिवर्स रीडिंग करनी है। मैं बताती हूँ किस तरह से करनी है, बिल्कुल उसी तरीके से करिएगा, और इसको क्लास में भी आप करके सुना सकते हैं, अपने घर वालों के साथ भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स एज समर लॉन्ग द थ्रू गॉट बोथ दे wanted it as water much as take to rose the offered it. Season summer difficult the for stored water of plenty had it. Agreed cactus kind the water some have also I can. Skin thick your in contain you that water some me give you can. Plants the watering not is gardener the so dried has well the summer of the because dehydrated so feeling am I. Cactus the ask to vent it water of need, in desperately what was it need in was rose the time this all cactus the of fun made having fun। ये वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ के सुना देती हूँ मैं आपको। For ashamed felt then rose the water some for cactus the into beak its dip sparrow a saw rose the wilt to began slowly rose the plants the for water no was there and up dried garden the in well a summer one। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम रीड करेंगे और उसके बाद इसका हम आंसर लिखेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ये है आपके पास, द स्टोरी एंड्स विद द कैक्टस अग्रीइंग टू हेल्प द रोज फ्लावर। की जो स्टोरी क्या थी, स्टोरी किस तरह से ख़त्म हुई है कि कैक्टस अग्री कर गया, कैक्टस मान गया रोज़ की मदद करने के लिए। डू यू थिंक देयर कुड बी अनदर एंड टू द स्टोरी, कि क्या आप सोचते हैं कि कोई और एंड भी हो सकता है स्टोरी का। एड योर ओन ट्विस्ट टू द स्टोरी एंड री राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, और आपको एक ऐड करना है इसमें ट्विस्ट अपने आप से और दोबारा से स्टोरी को लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इट वॉज स्प्रिंग देयर वर वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द गार्डन there was a rose flower which was very proud of its beauty। ठीक है, अब मैं बस इसको पढ़ रही हूँ क्योंकि हम स्टोरी ऑलरेडी सुन चुके हैं। It was always sad because there was a cactus plant due to which it felt insulted। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंसल्ट फील करता था रोज़। It used to teach that cactus for its looks, और वो हमेशा उसको टीज़ होगा, ये टीज़ कर दीजिएगा, टीज़ द कैक्टस फॉर इट्स लुक, हमेशा टीज़ करता था, परेशान करता था रोज़ उसको। ऑल दी अदर प्लांट्स इन द गार्डन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम डूइंग, और वो हमेशा उसको मना करते थे करने के लिए। सो बट इट डज नॉट लिसन टू एनी वन, लेकिन रोज़ किसी की नहीं सुनता था। वैन समर केम, एक दिन गर्मी आई जब द ओनली वेल ड्राइड अप लीविंग नो वाटर फॉर द प्लांट्स, द रोज़ प्लांट ऑल्सो स्टार्ट विदरिंग स्लोली, कि रोज़ जो था वो मुरझाने लग गया। बट इट सॉ दैट द कैक्टस प्लांट रिमेन ग्रीन, लेकिन उसने देखा कि ये कैक्टस प्लांट पूरा ग्रीन का ग्रीन है एज इट इज़। रोज़ वॉज डीपली अशेम्ड ऑफ वॉट इट हैड डन, और रोज़ जो था वो बहुत ही अपने आप में उसको बहुत ही शर्म महसूस हुई कि जो उसने किया था। एंड फेल्ट सॉरी एंड देन दे बिकेम फ्रेंड्स फॉर एवर, तो उसने कैक्टस से ऑटोमेटिकली सॉरी मांगी और कैक्टस ने उसको माफ़ भी कर दिया और वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको यहाँ से लिखनी है बच्चों। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल दी प्लांट्स अपोज द बुलिंग बिहेवियर ऑफ द रोज़। ठीक है, यानी जो वो बुली करता था रोज़ जो था वो कैक्टस को, वो सब देखते थे, वो अपोज भी करते थे। बुलिंग इज़ अनप्लेजेंट बिहेवियर, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। व्हाट शुड वन डू इफ़ बुलीड, कि किसी को क्या करना चाहिए अगर वो बुली होता है तो। राइट एटलीस्ट 3 थिंग्स
यू वुड डू टू स्टॉप बुलिंग बिहेवियर। और आपको 3 चीज़ें लिखनी है जो कि हम बुली करने से रोक सकते हैं। एक तो रिपोर्ट बुलिंग, पहला रिपोर्ट करनी है बुली करने की, अगर आपको कोई बुली करता है। डोंट बुली बैक, आपको बुली बैक नहीं करना है, यानी वापस बुली नहीं करना है। अवॉइड बीइंग अलोन, आपको अकेले रहना अवॉइड करना है। ऑलवेज बी विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, और जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपके दोस्त हैं, आपको उनके साथ रहना ताकि आपको कोई बुली ही ना कर पाए। अगर आप अकेले रहते हो तो फिर लोग आपको बुली करने की कोशिश करते हैं, आपको तंग और परेशान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो थे 3 क्वेश्चन जिनके हमने आंसर्स लिख लिए हैं। और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।